हे व्यूअर्स, पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर में आपकी फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है पीजी की। तो ऐसे में आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आज के इस वीडियो के अंदर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर कुछ समझेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप लोग को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की फॉर्म भरने के लिए आपको पाटलिपुत्र जाके गूगल क्रोम में सर्च करना पड़ेगा। और ये चीज़ आप ख्याल रखें कि हमेशा इसे डेस्कटॉप मोड में ऑन रखें। फ्रेंड्स, मैं आपको मोबाइल से वीडियो बना के दिखा रहा हूँ बना के, ताकि मोबाइल से आपको कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो। अगर आप इसके डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लोगे तो फ्रेंड्स ये कुछ साइट आपको कुछ इस टाइप से खुलेगी जो कि आपको समझ में आने वाली हो। फिलहाल हम एडमिशन पे क्लिक कर देंगे, फिर यूजी डिग्री पार्ट 1 एडमिशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे सामने दो लिंक खुल के आ रही है। पहला लिंक है पीजी ट्रेडिशनल एडमिशन एप्लीकेशन, दूसरा लिंक है पीजी वोकेशनल एडमिशन रजिस्ट्रेशन। आप इस चीज़ को आप समझो कि अगर आप एमबीए वाले हो, एमसीए, बिलीस मिलीस ये सभी कोर्स के हो तो आपको इसमें अप्लाई करनी है। अगर आप एमए एमसी एमकॉम वाले हो इसमें अप्लाई करनी है। और इस बात ये समझ जाओ कि हर बार की तरह इस बार इंट्रेंस एग्जाम आपकी नहीं होगी, ठीक है। इन कोर्सों के लिए इंट्रेंस एग्जाम हो सकती है, ये नीचे लिखे हुए। फिलहाल एमबीए में तो होता नहीं, एमबीए में आपको मैथ के स्कोर पे इसमें एडमिशन होता है। एमए एमसी एमकॉम में कोई इंट्रेंस एग्जाम को नहीं देनी है। आप अगर एमए एमसी वन करो तो इस पर क्लिक कर दो। अगर आप ये सब कोर्स करने में सबका कोर्स का नाम नीचे लिखा हुआ है उसी के अनुसार अप्लाई करना है, ऐसी गलती मत करना। फिलहाल हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही फ्रेंड्स ये आपको एक नेक्स्ट वेबसाइट पर उठा के ले जाएगा। अब इसके अंदर में आओगे तो पूछेगा आप किस स्टेट के हो, तो यहाँ पर मैं बिहार स्टेट का हूँ, यहाँ पर चूज कर लूंगा। आप पूछेगा आपने कहाँ से अपना ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की है। तो फ्रेंड्स मैं फिलहाल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त किया, तो मैं उसने यहाँ पे मैंने चूज कर लिया। आप जहाँ से ये पास किए हो वहाँ से डाल लो। फिर पूछेगा ग्रेजुएशन पासिंग ईयर कौन सी है, तो मेरी 2021, तो मैं 2021 डालूंगा। रोल नंबर मेरा कितना है, तो फ्रेंड्स आपके ग्रेजुएशन में पार्ट 3 का जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पर फिलअप करनी है। याद रखना, गलती मत करना, गलती हो जाने के बाद बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये अपना रोल नंबर सेम सेम यहाँ पर डालकर अब जो फ्रेंड्स नीचे आ जाना और नीचे यहाँ पर अपना अपना कैप्चा आप डाल लेना। उसके बाद प्रोसीड टू फॉर्म क्लिक कर देना। मैं फटाफट ये प्रोसेस करके आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आपके सामने मैंने यहाँ पर आप लोग अपना पासिंग ईयर सब जो भी डिटेल्स था यहाँ मैंने फिलअप कर दिया। कुछ इस टाइप से यहाँ पर खुल के आया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर यस प्रोसीड टू फॉर्म पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा लिखा हुआ है कि जिस में आपको स्टार लगा हुआ है वो स्टार फील्ड अनिवार्य है। अगर आप ये फिलअप नहीं करते हो तो फिर आपको जो है वो फॉर्म आगे के स्टेप की तरफ नहीं बढ़ेगी। फिलहाल इसमें पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, तो अपना नाम डाल देना। पिताजी का नाम, मदर माता जी का नाम, ये सिंपल है। अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज कर लो। लिंग जो भी आप मेल फीमेल हो वो चूज कर लो। आप हिंदू मुस्लिम किस धर्म के हो तो वो यहाँ पर चूज कर लेनी है। और फटाफट मैं आपके सामने फिलअप कर रहा हूँ। कैटेगरी कौन सी है, तो मेरी फिलहाल यहाँ पर जनरल, मैं जनरल चूज करूंगा। सब कैटेगरी आपकी है तो डालो, अगर नहीं है तो मत डालो। जैसे जनरल के अंदर में फिर ईडब्ल्यूएस आता है, यहाँ पर बहुत सारे आते हैं। अगर आप ये हो ही नहीं ना तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख दो। अगर आप हैंडीकैप्ड या गर्ल्स इसके अंदर भी एच के अंदर में आते हो तो आप यहाँ पर लिख दो करके। उसके बाद क्या आप अल्पसंख्यक श्रेणी में हो, मतलब क्या आप माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर में हो, तो अगर हो आप तो डाल दो। अब ये माइनॉरिटी कैटेगरी क्या होता है मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात कि सिंस मल्टीपल रिजर्वेशन जो है हर क्षेत्र में बना हुआ है। अगर क्योंकि देखो यहाँ पर लिखा गया है कि क्योंकि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता, वे अभ्यर्थी जो अनारक्षित जनरल श्रेणी में नहीं आते, ठीक है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के अंदर आवेदन करने के लिए आरक्षण को दावा छोड़ अपनी श्रेणी में अनारक्षित जनरल करना होगा। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों को स्पेशल दिया गया है। जो अगर ईडब्ल्यूएस हो तो आपके लिए है, अगर नहीं है तो मत डालो, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस हो यहाँ पर तो आप लोग यस आई हैव ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डाल दो। अगर नहीं है फ्रेंड्स तो आप नो कर दो, ठीक है। तो आप ये कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर कहाँ के मूल निवासी हो, तो मैं बिहार का हूँ, बिहार यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। मूल निवासी पत्र देखो अगर है तो डालो। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसको आप लोग एक नाम से और जानते हैं, आवासीय प्रमाण पत्र। तो अगर आप, मैं बताता हूँ फिर से कि अगर बिहार से बाहर के हो, यहाँ अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर मूल निवासी प्रमाण पत्र देना इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार के ही हो, ठीक है, और यहाँ ही अप्लाई करो तो आप ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर कोई मत दो, कोई नहीं मानेगा। ये उसे भी स्टार यहाँ नहीं लगा हुआ है। बिहार के बाहर से हो तो यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको। क्या आपके पास आधार संख्या है, तो हाँ है। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करना, अगर है तो यहाँ पर कर देना यस। और आधार की यहाँ पर जो है एक्नॉलेज नंबर क्या है फ्रेंड्स, इसको आप स्किप भी कर सकते हो कि इसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। मन है तो आधार नंबर इनको दे दो, मन नहीं है तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हो। फिर नीचे आओ, पूछेगा आपका जो है परमानेंट एड्रेस कौन सा है, तो आपका जहाँ जहाँ परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ फटाफट यहाँ फिलअप कर दो। पिन कोड के अलावा एक होता है परमानेंट, एक होता है करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस भी डालना है तो यहाँ पर वो चीज़ डाल के आप छोड़ दो। करस्पॉन्डेंस मतलब अभी जहाँ पर हो उसको बोलते हैं करस्पॉन्डेंस, और परमानेंट मतलब जहाँ गाँव का एड्रेस है उससे बोलते हैं। अगर आप दोनों सेम है तो दोनों में एक ही चीज़ डाल कर छोड़ दो। मोबाइल नंबर डाल दो। उसके बाद आप ईमेल आईडी डाल दो, क्योंकि ये मोबाइल नंबर ईमेल चाहिए ही। जो मोबाइल नंबर यहाँ डालना सो दोबारा यहाँ पर डालना, ईमेल आईडी जो यहाँ डालना सो दोबारा यहाँ पर डालना। देन उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको एजुकेशन डिटेल्स पूछेगा। सबसे पहले आप 10th का डिटेल्स भर दो। 10th कहाँ
पास कब किए, हाई स्कूल बोर्ड कौन सा है, 10th में आप 10th का रोल नंबर कितना था, 10th की आपकी मार्क्स कितनी थी, मार्क्स में कितना आपने यहाँ प्राप्त की। नेक्स्ट में आएंगे फ्रेंड्स तो आप पूछेगा 12th का, तो यहाँ पर 12th का डिटेल्स में 12th कब पास किए, यहाँ पर जितने रोल नंबर मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन ये सब डाल दो। कि यदि आप इंटरमीडिएट में गणित लिए हो तो यहाँ पर यस कर दो, नहीं लिए हो तो यहाँ पर नो कर दो। फिर अंत में आता है यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का, तो वो तो मैंने ऑलरेडी फर्स्ट टर्म में ही डाल दी थी। उसके बाद ग्रेजुएशन के अंदर में यहाँ पाओगे तो आप सुन लो, केवल अंतिम वर्ष सेमेस्टर के विषय चुने। यदि स्नातक में केवल एक ही विषय हो तो केवल एक ही विषय चुने। अब मैं बता दूं यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर क्वालिफाई डिग्री पूछेगा आपसे, तो जो भी क्वालिफाई आप किए हो, कौन सा ऑनर्स किए हो यहाँ पर, तो मैं फिलहाल यहाँ पर चूज करता हूँ, मैंने बीएससी किया था तो मैं बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स मैं चूज कर लिया। यहाँ पूछेगा सब्जेक्ट कौन सी थी। अब ख्याल रखना फ्रेंड्स, आपको इसमें चाहे तो सब भर दो, मन है तो किसी एक को भर सकते हो। जो भी आपका पार्ट थर्ड में जो सब्जेक्ट था उसको डाल दो। जैसे कि मेरा मैथ ऑनर्स था फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैथ डाल दूंगा। बाकी सब अगर मन होगा तो मैं सब्सिडी भी डाल दूंगा। तो फ्रेंड्स आप इसमें एक ऑनर्स डाल दो अपना, और बाकी सब में सब्सिडी विषय डाल दो। उसके बाद आप लोग का जो है रजिस्टर्ड नंबर एक होगा, रजिस्ट्रेशन जो किए होंगे उसमें एक नंबर होगा, वो वाला यहाँ डालना है। कोर्स सिस्टम आप किया होगा, यहाँ पर कौन सा कोर्स सिस्टम था आपका, ईयरली या सेमेस्टर था, तो फिलहाल तो सब में तो ईयरली ही होता है, तो आप यहाँ पे ईयरली डाल दो। उसके बाद कोर्स ड्यूरेशन कितनी साल की थी, तो 2 साल 3 साल, तो मेरी 3 साल की, तो मैं 3 साल यहाँ पर डालूंगा। आपने कितने टोटल मार्क्स प्राप्त किए तो आप यहाँ पर ये डाल दो, आपने प्राप्तांक कितने थे वो डाल दो। देखो मैक्सिमम मार्क्स मतलब होता है एग्जाम ज़्यादातर ये 800 नंबर का एग्जाम होता है आप लोग का, जो ईयरली वाले हैं। सेमेस्टर वाइज में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो ईयरली वाइज है उसको 800 एग्जाम होता है। 800 में से वो बीए बीएससी बीकॉम ये सब को छोड़कर 800 एग्जाम होता है। 800 में कितने प्राप्त किए आप यहाँ पर डाल दो। उसी के अनुसार फ्रेंड्स अब आओगे तो यहाँ पर आपको एक फोटो डाल देना है अपना। फोटो के बाद यहाँ आओगे तो अपना सिग्नेचर डाल देना है। ख्याल रहे कि सिग्नेचर 20 KB के अंदर हो, फोटो भी आप लोग का 20 KB के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आपको यहाँ पंजीकृत करने के लिए यहाँ पर आपको यस आई एग्री टू एवर, हाँ मैं सहमत हूँ करके यहाँ पर यस कर देना है। देन E39J करके यहाँ पर कैप्चा ये डाल देना है और सेव एप्लीकेशन में क्लिक कर देना है। मैं फटाफट इतना काम कर देता हूँ, उसका नेक्स्ट स्टेप दिखाता हूँ क्या करना है। तो देखो मैंने जितना भी फील्ड था वो को फटाफट यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। ऊपर मेरे पास मैसेज भी पहुँच गया कि हाँ कि मेरा लॉगिन आईडी कौन सा है, पासवर्ड कौन सा है। फिलहाल देखो यहाँ पर मेरे पास एक लॉगिन आईडी मिल चुकी है जो कि 2121T करके है, और यहाँ पर मुझे पासवर्ड भी मेरे ईमेल पर सेंड कर दिया गया है। तो मैं फिलहाल फटाफट करूँगा इसका कॉपी इस तरीके से, और उसके बाद मैं फ्रेंड्स आपको लॉगिन करके सीधे मैं आपको यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में जो मेन पोर्टल है वो मिलेगा। तो यहाँ देखो फिलहाल आप लॉगिन आईडी पासवर्ड लेके यहाँ पर क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ इस टाइप से यहाँ पर खुल के आ गया हुआ है। इसमें मैंने फोटो सिग्नेचर जो अपलोड किया हुआ है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स जो मैंने यहाँ पर किया है, तो आपको कुछ ऐसा एप्लीकेशन यहाँ पर दिख गया हुआ है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले अपने फोटो सिग्नेचर अपलोड पर जाओ, चेक करो सब सही है ना आपका। तो देखो मैंने फोटो सिग्नेचर बस ऐसे ही फेक तरीके से मैंने भरा, बस फॉर्म आपको दिखाने के मैंने फॉर्म फिलअप किया है। मैंने यहाँ पर दोनों अपलोड किया है। अब फ्रेंड्स देखो इसके बाद आपको अपना हाई स्कूल का मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का, आपको फाइनल ईयर का फर्स्ट सेकेंड ईयर नहीं पूछ रहा है, बस फाइनल ईयर का डालना है आपको। उसके बाद आपका माइग्रेशन आपके पास है तो डालो, नहीं है तो मत डालो, ओके। उसके बाद फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट डिटेल्स यहाँ पर आपको देना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको डिटेल है वहाँ यहाँ फिलअप कर दो। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर डाल दो आप लोग। अगर आप यहाँ पर EWS हो तो वो वाला डालो, या फिर OBC SC ST वाले हो तो वो यहाँ पर डाल दो, E10 वाला डाल दो। अपलोड फाइल एंड कंटिन्यू पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। फिर आप फ्रेंड्स बता दूं यहाँ पर कि जिनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है वो जो है सो एक काम कर सकते हैं, माइग्रेशन छुड़वा लीजिए उसके बाद अप्लाई कीजिए। नहीं तो यहाँ पर जो है सो यहाँ पर अपना रोल कोड जो है वो भी डाल सकते हो। वो कहने को ये आया हुआ है जो आपको सर्टिफिकेट में नंबर लिखा हुआ है DG वगैरह वो भी चल सकता है, बट ये कंफर्म मैं नहीं हूँ, पहले पता करके मैं बता दूंगा आप लोग को, उसके बाद ही करना, मैं अपने डाल दूंगा। तो आप यहाँ उस करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स दिख रहा है इस पर क्लिक कर देनी है। सब्जेक्ट बाई मार्क्स क्लिक करने पर यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन में किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सा मार्क्स लाया था। मेरा मैथ ऑनर्स था, मैथ ऑनर्स टोटल 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं डालूंगा 100 मैथ्स का, और फिर नीचे में कितना मैंने पाया वो यहाँ पर डालूंगा। कोर्स कौन सा था फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं वो चूज कर लूंगा। बेस्ड ऑन योर एबव सब्जेक्ट सिलेक्शन मार्क्स एंड PG ऑप्शनल वुड अपीयर बिलो करके यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो ये जो है सो आपको मैं क्लिक कर लूंगा। फिलहाल फ्रेंड्स मैं BSc मैथ था, तो जो BSc मैथ का जो भी मेरा एलिजिबल होगा वो MA MC M का वो तो मुझे मिलेगा ही। तो मैं आपको यहाँ पर चलिए मांग चाहता हूँ कि मेरा जो है यहाँ पर आप लोग का 100 मार्क्स का था, जिसमें मैंने यहाँ पर टोटल कुल मिला के 90 मार्क्स मैंने पाया, वो वाला मैंने यहाँ फिलअप कर दिया।
अब फ्रेंड्स इसके लिए यहाँ पर दिखा मुझे, यहाँ पर कोर्स डालते हैं, यहाँ पूछा सिलेक्ट एन ऑप्शन, क्या चीज़ लेना चाहते हो। तो देखो मेरा जो है, मैं अगर बीएससी किया हूँ तो ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी मुझे बस एमएससी ही करने देगा, मुझे एमए या एमकॉम नहीं करने देगा, इस पर ख्याल रखना। अगर आप लोग बीए किए हुए हो तो आप एमए ही कर सकते हो, अगर आप लोग यहाँ पर बीएससी किए हुए हो तो एमएससी ही यहाँ से कर सकते हो, और आप लोग यहाँ पर बीकॉम किए हुए हो तो एमकॉम ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप ख्याल रखना आप लोग, उसके बाद ही यहाँ पर अप्लाई करना है। तो मैं एमएससी मैथमेटिक्स चूंकि यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा एप्लीकेशन फी पेमेंट, तो यहाँ पर मुझे फी पेमेंट करना है। मैंने अपने हाई स्कूल मार्कशीट अपन यहाँ पर अपलोड नहीं किया है, आपको अपना हाई स्कूल 12th तक ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना ये कंपलसरी है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। आपके पास ऑनलाइन सर्टिफिकेट है वो भी डाल दो, क्योंकि बाद सुधार कर सकते हो, ऑनलाइन वाला भी आप डाल सकते हो, हाई स्कूल ग्रेजुएशन मार्कशीट अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल डाल दो। उसके बाद जैसे ही मैं डाल दूंगा यहाँ पर एप्लीकेशन फी पेमेंट पर आ जाएगा, जिसके बाद मैंने क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग से किसी तरीके से मैं पेमेंट कर आप बस एक प्रिंट निकलेगा, वो प्रिंट अपने पास रख लेनी है। ठीक है, तो ये जो अपडेट था मैं आप लोग को दे दिया हूँ, थैंक गॉड आप लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक। और अगर ये वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो ज़्यादा शेयर करो ताकि सबके पास ये चीज़ पहुंचे। थैंक यू सो मच। वीडियो माने किस टाइप कंटेंट में बनाता रहूँगा। मैं मिलता हूँ फिर से नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट अच्छी वीडियो से है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।